Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है आप सब मंत्रण पा करके इस जगह में पहुँच पाए हैं। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। हम लोग जितना हो सके उतना हम लोग उसको बनाने का कोशिश किया है। हमारे कार्डिनल टेलेस्फोर पिटोपो जिसका निधन हुआ कुछ समय पहले, आपको इसका खबर मिला है। आप लोग उसमें समारोह में उसके मिस्सा में भाग लिए हैं। अनेक लोग वहाँ से अभी पहली बार फिर यहाँ आए हैं। कार्डिनल टेलेस्फोर पिटोपो का एक मोटो, उनके जीवन का एक लक्ष्य यह था, प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये प्रभु का मार्ग तैयार करो। हम लोग ये फुल ऑफ ग्रेस ये कन्वेंशन में हम लोग पहुँचे हैं और ये बहुत ही खुशी का समय है। हम लोग ये मोटो को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और काफ़ी लोग हर सैटरडे का प्रोग्राम में यहाँ पर बराबर आते हैं। मैं आप सबों को चेहरे से अच्छे से पहचानता हूँ और आप अपने उत्साह के कारण यहाँ पर आए हैं। प्रभु के प्रति जो उत्साह है आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। इतने दूर जगह में, रांची से काफ़ी दूर है और रास्ता उतना अच्छा नहीं है। आजकल आने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, रास्ता ब्लॉक है, कहीं गेट बन रहा है और कहीं कहीं भीड़ जमा है। फिर भी आप यहाँ पर आने का निर्णय लिया, यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जोर से ताली बजा करके हम धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, जय यीशु, आपका हार्दिक स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। एक कन्वेंशन का खास एक मकसद है, लक्ष्य है। कन्वेंशन का एक लक्ष्य है, कलीसिया है। इसका लक्ष्य कलीसिया के बारे में ज्ञान देना है। और आज का थीम यह है, हम बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। ये तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 से। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 से है। अध्याय 3 पद संख्या 14, 15 और 16 ध्यान से सुन सकते हैं। जो लोग बाइबल लाए हैं, पेज नंबर 324, 324, अध्याय 3 पद संख्या 14, 15, 16। एक बार मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए।
ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। प्रभु की वाणी है। तो कलीसिया के विषय में संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, कलीसिया सत्य का स्तंभ है। कलीसिया क्या है? सत्य का। कलीसिया क्या है? सत्य का स्तंभ है। हालेलुया। पिलर ऑफ ट्रूथ। कलीसिया के विषय में संत पौलुस बताते हैं, पिलर ऑफ ट्रूथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस तिमोथी को लिखते समय कहते हैं, मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा। ये पौलुस तिमोथी के पास शीघ्र क्यों जाते हैं? जल्दी क्या के लिए जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? वहां की कलीसिया से मिलने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। वो कलीसिया से मिलने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। और पौलुस कहते हैं, यदि मेरे आने में देर हो जाए, मेरे आने में देर हो जाए, इसलिए संत पौलुस उनसे कहता है, यदि किंतु ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हाथों को नीचा करिए। पौलुस वहां पर आकर के शिक्षा देना चाह रहे थे, और मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, पत्र के द्वारा नहीं, जाकर के आमने सामने बात करना चाह रहे थे। क्योंकि पुराने जमाने में शिक्षा मौखिक रूप से आमने सामने जाकर के मिल करके देना उन लोग पसंद करते थे, शिष्य लोग। योहन भी अपने पत्र में कहते हैं कि मैं लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से आमने सामने आकर के आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं ऑनलाइन में या पत्र के द्वारा, नहीं, आमने सामने मिल करके बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात हमें समझना है, जितना कुछ लिखा हुआ है, जितना बाइबल में है, उससे अधिक बातें अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन फॉर्म में है। उसको हम लोग बोलते हैं कलीसिया में परंपरा। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन या परंपरा बोलते हैं। परंपरा हमारी परंपरा है, अनेक परंपरा है, वो हमें समझना है, तभी हम बाइबल को समझ पाएंगे, नहीं तो हम बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है हमको समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाएंगे। आजकल अनेक लोग बाइबल को लेकर के अपने मन गढ़ंत बातें
अपने मन में जो भी आता है बोलता है और यूट्यूब में डाल देते हैं और अपने आप को उन लोग कुछ बोल देते हैं, अपने आप को बोलते हैं प्रोफेट, प्रोफेट सो एंड सो, अपोस्टल, थोड़ा भी आगे चढ़ करके बोलते हैं अपोस्टल, प्रेरित, और आप लोग उनको सुनते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा, जब मैंने कहा बहुत बड़ा खतरा है, बहुत लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन लोग भी सोशल मीडिया में सुनते हैं जैसे प्रेरित, अपोस्टल, प्रोफेट, ये सब बोल रहे हैं, प्रोफेट ऐसा बोल रहे हैं। कलीसिया का एक परंपरा है, कलीसिया में कोई भी एक पद अपने से ग्रहण नहीं करते हैं, अपने से कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं सोच सकता मैं कल बिशप बन जाऊंगा, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, कल मैं बिशप बनूंगा और बिशप मुझे बुलाओ, ऐसा बोलने से आप लोग क्या करेंगे? हमको भगा देंगे, है ना। ये अपने से नहीं बनता है, अपने से कितना भी चाहेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, अपने से ये नहीं बन सकता है, अपने आप नहीं बन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रोफेट अपने आप बन जाते हैं, अपोस्टल अपने आप बन जाते हैं, प्रेरित अपने आप बन जाते हैं और शिक्षा देने लगते हैं, तो आप पूछते नहीं आपको किसने भेजा, आपको किसने भेजा, ये नहीं पूछते हैं किसने आपको भेजा है। वो बोलेगा मुझे यीशु मसीह ने भेजा। अच्छा, यीशु मसीह कहाँ से भेजा है, कैसे भेजा है? यीशु मसीह का शरीर यहाँ है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कलीसिया मसीह का शरीर है। कलीसिया क्या है? मसीह का शरीर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह क्या है? मसीह कलीसिया का शीर्ष है। मसीह कलीसिया का ये शरीर जो आज कलीसिया मौजूद है, 2000 साल से यहाँ पर मौजूद है, किसके आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर मौजूद है? शीर्ष का। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? शरीर और सिर का रिश्ता नहीं समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? अमलांगा जो शरीर, हाथ है, पैर है, आंख है, ये किसका आदेश का पालन करता है? शरीर का जो अंग है किसका आदेश का पालन करता है? किसका आदेश का पालन करता है? किसका? सिर जो बोलता है वही करता है। सिर जो बोलता है वही करता है। हालेलुया। सिर का आदेश है, उसी का पालन करते हुए कलीसिया 2000 साल से यहाँ पर मौजूद है। और कोई अपने से बोलता है मैं प्रेरित हूँ, मैं अपोस्तल हूँ, मैं प्रोफेट हूँ, मैं ऐसा हूँ, भविष्य वक्ता हूँ, और मैं ऐसी शिक्षा दे रहा हूँ, और बाइबल लेकर के उन लोग कुछ भी बोल देते हैं। और कुछ लोग उनके पीछे पीछे भटक जाते हैं। उन लोग सोचते हैं भाई बहुत ही अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। पौलुस तिमोथी को जब पत्र लिखते हैं उसके बारे में भी बोलता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र में तिमोथी से ये भी बात बोलता है। संत पौलुस कहता है तुम वे सब बात भाइयों को समझाओ, इस प्रकार तुम ईसा मसीह के उत्तम सेवक बने रहोगे और विश्वास के सिद्धांतों से एवं उस प्रामाणिक शिक्षा से बल ग्रहण करते रहोगे जिसका तुम ईमानदारी से पालन करते आ रहे हो। लौकिक एवं निसार कल्पित कथाओं से दूर रहो
और भक्ति की साधना में लगे रहो। पौलुस अपने शिष्य उसको ये सब बातें बताते हैं, कौन सी बातों से दूर रहना है, कौन सी बातों से लगा रहना है। लेकिन आज ऐसा हो गया, हमारे बीच में ऐसा हो गया, माहौल ऐसा है, पूरा सोशल मीडिया में हर प्रकार का टीचिंग्स मिलता है। बाइबल लेकर के बहुत से लोग निकले हैं, बहुत से लोग भविष्यवक्ता अपने को बोलते हैं, प्रोफेट बोलते हैं, अपोस्टल बोलते हैं और अपने मनमानी की बातें बोलते हैं और भड़काते हैं। ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी है कलीसिया के बारे में आपको सच्चाई समझाना, क्योंकि ये प्रभु के जो सही शिक्षा है उसको समझाना। हम लोग ये जो कन्वेंशन का उद्घाटन किया है, हम सब धर्म के सार को दोहराते हुए, हालेलुया हालेलुया। ये नाइसियन क्रीड इसको बोलता है। क्या बोलता है? नाइसियन, निख्या विश्वास है। उस समय कलीसिया का काउंसिल बुलाया गया, नाइसियन क्रीड, नाइसिया में ये कलीसिया को का पूरा सभा बुलाया गया। वहां पर ये विश्वास का सार, धर्म का सार, ये हम लोग स्वीकार किया है। हालेलुया। ये धर्म का सार हम लोग स्वीकार किया। धर्म सार बोलता है, इंग्लिश में हम लोग इसको क्रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, हालेलुया। ये क्या है? धर्म का सार है। हालेलुया। धर्म का सार मतलब, सार मतलब क्या है? सार उसका निचोड़, उसका निचोड़, मूल बात है, उसका रहस्य है। संत पौलुस तिमोथी से बोलता है धर्म का रहस्य यह है, धर्म का सार है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो धर्म का सार अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, कलीसिया जो धर्म का सार पिछले 2000 साल से अपने दिल पे लेकर के अपने हृदय में संजो करके रखा है, वो आपने नहीं समझा है, उसको आपने अच्छे से समझते हुए स्वीकार नहीं किया है। आपका बाइबल पढ़ना एकदम बेकार हो जाएगा, बाइबल सुनना वो भी बेकार हो जाएगा। अच्छाई के बदले आपका बुराई हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ। शायद आप बाइबल बराबर सुनते हैं, सोशल मीडिया में बहुत से भविष्यवक्ताओं को सुनते हैं, बहुत ही टीचर्स को सुनते हैं, लेकिन अगर आप कलीसिया के द्वारा जो धर्म का सार आपको दिया है, अगर उसे नहीं समझा है, आपका बाइबल पढ़ना, वचन सुनना वो आपके लिए हानिकारक बन सकता है। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं बात। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। कुछ दिन पहले हमने एक जन से बात किया, एक जवान पति पत्नी है, उन लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के आशीर्वाद मांगे। उनका एक कैमरा है, ऐसे ही कैमरा है, उसके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि उन लोग फोटोग्राफी में ध्यान देते हैं, बिजनेस उस लाइन में बढ़ाना चाह रहे हैं, उन लोग अपना शुरुआत कर रहे हैं। तो डिवाइन ग्रेस आश्रम में आकर के आशीर्वाद मांग करके चला गया। मैंने जब उससे बात किया, उनसे पूछा, बातचीत किया, उसने कहा फादर हम बाइबल पढ़ रहे हैं। हम बाइबल, उसने बोला मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में रुक जाते हैं। कुछ दिन पढ़ते हैं, उसके बाद अचानक रुक जाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने उससे कुछ नहीं बोला,
मैंने उससे पूछा, क्या आप संडे को गिरजा जाते हैं? आप संडे को मिस्सा के लिए जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन, एकदम सरल एक सवाल पूछा, क्या आप संडे को गिरजा में जाते हैं? तो वे पति पत्नी दोनों बैठे थे, दोनों एक दूसरे को देख लिए, कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने पूछा कि आप जाते कि नहीं? तो उन्होंने बोला, फादर मिस करते। कहा बहुत दिन हो गया चर्च जा करके। हालेलुया, बहुत दिन हो गया चर्च जाके, बहुत दिन हो गया है। मैं बोला आपका बाइबल पढ़ना एकदम बेकार है, बाइबल आप या तो बेच दीजिए या अपने का, बाइबल पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिले, क्योंकि आपको रहस्य समझ में नहीं आया। आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, भाई और बहन, आप लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? क्यों सुन रहे हो? क्या इतिहास जानने के लिए? इतिहास जानने के लिए? हिस्ट्री जानने के लिए? कोई हिस्ट्री जानने के लिए आप बाइबल पढ़ रहे हैं? कहानियां जानने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या के लिए? दाऊद ने क्या पाप किया इसके विषय में आपको पता है? और जक्कैयुस कौन सा पेड़ पे बैठे हैं वो भी जानते हैं, और यीशु जक्कैयुस के घर में गया वो भी जानते हैं, सारा सीक्वेंस आप जानते हैं। यीशु समुद्र के ऊपर चला, यीशु पानी के ऊपर चला, मृतकों को जिलाया, सब कुछ आपको पता है। फिर क्यों पढ़ रहे हो? बार बार क्यों पढ़ रहे हो? क्या जानने के लिए पढ़ रहे हो? बता सकते हैं क्यों पढ़ रहे हो? ये बहुत जरूरी सवाल है, कन्वेंशन में पूछने का है, आप घर में जा करके आपके पड़ोसियों से पूछने का है, आपको कलीसिया में सवाल करना जरूरी है। वाई, क्यों, ये जरूरी है। क्यों पढ़ रहे हो? कोई बता सकते हैं? बहुत ज्यादा भीड़ में कैसे बताएंगे अपना राय? आपको डर लग रहा है? आप लोग तो बराबर आते हैं, इसलिए आपसे हम सीधे सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग तो ऐसा नहीं कि आप लोग हम स्ट्रेंजर्स है, मतलब एकदम अजनबी आदमी हैं कि आपसे कोई सवाल नहीं कर सकते। आप लोग बराबर आते हैं। आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? बता सकते हैं? हालेलुया, बता सकते हैं? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं, कलीसिया में हम लोग बाइबल का पाठ इसलिए करते हैं, रहस्य जानने के लिए, भेद जानने के लिए, मिस्टरी जानने के लिए, नॉट हिस्ट्री, मिस्टरी। मिस्टरी मतलब रहस्य, मिस्टरी मतलब रहस्य जानने के लिए हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं। वो रहस्य है, वो महान एक रहस्य है। हम लोग चर्च में आकर के मनाते हैं, जो मिस्सा बलिदान है, ये रहस्य हम लोग मना रहे हैं। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता वो मना रहे हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम में, तुम मुझ में, मैं तुम में, तुम मुझ में। हालेलुया, मैं तुम में और तुम, यदि मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में रहोगे तो बहुत फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। भाई और बहनों, वास्तव में बाइबल हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये रहस्य मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। रहस्य के लिए अपने अंदर की आंखें खोल रहे हैं। हम क्या मना रहे हैं, चर्च में जा करके क्या मना रहे हैं, वो जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और बाइबल पढ़ रहे हैं आप, चर्च में जा करके, गिरजा में जा करके, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आपको रुकावट हो रही है, तो आप बाइबल बेकार में पढ़ रहे हैं। आपका बाइबल पढ़ने का कारण आप भटक रहे हैं।
आप अगर सोच रहे हैं बाइबल पढ़ने के कारण आपको कुछ मिलेगा, कुछ आशीष मिलेगा, कुछ ऐसी कृपा मिलेगी, कोई मटेरियल ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, ये सब आपका वहम है। ये बाइबल हम इसलिए पढ़ रहे हैं हमारी अंदर की आंखें खुल जाए, हमारे अंदर रोशनी मिले कि हम चर्च में जा करके हम लोग कलीसिया में एकत्र हो करके वो रहस्य को मना पाए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा अनेक लोग ऐसा सोच रहे हैं हमारे कलीसिया का सब कुछ, हम लोग ऐसा एक समूह है जो बाइबल पर बना हुआ है। हमारे जो कलीसिया का फाउंडेशन बाइबल है। आप भी ऐसा सोचते हैं ना? मैं भी ऐसा सोचता था, मैं भी ऐसे ही सोचता था। क्या सोचता था? कलीसिया का फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब नींव बाइबल पर है। क्या हमारी कलीसिया बाइबल पर बनी हुई एक समूह है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो तो आप पिछले 1 साल से इधर आने के कारण बोल रहे हैं। अरे भैया, नहीं तो आप भी वही राय रखते थे कि हाँ हमारे कलीसिया जैसे दूसरे धर्म के हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग सब ऐसा है, उनके धर्म का जो आधार है उनका धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनका धर्म का आधार है, उसी पर बना हुआ है। इसलिए धर्म ग्रंथ के ऊपर कोई छेड़छाड़ करेगा, कुछ करेगा, उन लोग आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन हम लोगों के लिए बाइबल हमारा सब कुछ का आधार नहीं है। हमारा कलीसिया है। कलीसिया क्या है? वो पिलर ऑफ ट्रूथ है। कलीसिया क्या है? पिलर ऑफ ट्रूथ है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? पिलर ऑफ ट्रूथ। ये सत्य का स्तंभ है। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, कलीसिया सत्य का स्तंभ है। बोलने में कोई दम नहीं है, जोर से बोलिए, कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। तो कलीसिया बाइबल को कैसे समझते हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना, नहीं तो आप लोग गलत फहमी में, अगर कोई आपके घर में आकर के बोलेंगे हम बाइबल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बाइबल खोल करके उन लोग वहाँ बोलने लगेगा आप मूर्ति क्यों रखा है, बाइबल में लिखा है मूर्ति नहीं बनाना है, आप लोग क्यों मूर्ति बनाते हो। सही बात है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, मूर्ति मत बनाओ, बाइबल में आगे लिखा है मूर्ति बनाओ, वो भी लिखा है। हालेलुया। बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसका सार क्या है, उसका निचोड़, उसका सत्य, उसमें से जो हमको खाना है। कलीसिया जो हमारी माँ हमको तैयार करके हमको खिलाया है, खिलाते आए हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कलीसिया हमारी कौन है? कलीसिया हमारी कौन है? कलीसिया आपकी माँ है, इसलिए आप ईश्वर को बाप बुलाते हैं। हालेलुया। कलीसिया आपकी माँ है, इसलिए आप ईश्वर को क्या बुलाते हैं? बाप बुलाते हैं, अब्बा बुलाते हैं। अगर कलीसिया आपको नहीं सिखाया होते, केवल बाइबल दिए होते, तो आप ईश्वर को ईश्वर बुलाते। ज़्यादातर
या आप ईश्वर को प्रभु बुलाते हैं। हालेलुया। कलीसिया आपकी माँ है और वो माँ आपको ईश्वर को बाप बुलाने के लिए सिखाया। ये हमारे संतों ने लिखा है, मैंने नहीं कहा ये सब, ये हमारे संतों ने लिखा है जो हमसे पहले बाइबल पढ़े हैं, उस पर मनन किए हैं, उस पर अध्ययन किए हैं, उसका अनुसंधान किए हैं, उसका स्टडी किया है, उसको अनुवाद किए हैं। हमारे ऐसे संत हैं जिसका पर्व हम कुछ दिन पहले मनाए, संत जेरोम। वो अपने जीवन में पूरा एक गुफा में रह करके बाइबल पढ़ करके उसको अनुवाद किया। जो यूनानी ग्रंथ में यूनानी भाषा में था उसको लैटिन भाषा में अनुवाद किया। अपने जीवन में पूरा समय अनुवाद करने के लिए बिताया, उसको ट्रांसलेट करने के लिए अपना पूरा जिंदगी बिताया। और हमारे यहाँ पर हमारे कामिल बुल के पथ में जब आप जाते हैं, हमारा फादर कामिल बुल के, उसने भी ये बाइबल को अनुवाद करने के लिए बहुत समय अपने जीवन का अलग रखा, उसको अनुवाद किया। इस तरह बाइबल को अनुवाद किया, बाइबल का अध्ययन किया, बाइबल के रहस्यों को जाने और अपने जीवन सादगी में, अपने जीवन तपस्या में और अपना जीवन सब कुछ समर्पण किए। ऐसे महान संतों की श्रेणी जो हमारे पीछे हैं, करोड़ों करोड़ों संतों के आगे हम लोग खड़े हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब कलीसिया एकत्र हो करके, इकट्ठे हो करके, कलीसिया ने जो धर्म का सार हमें दिया है उसको हम लोग गा रहे थे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास और उसके इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा उसमें विश्वास करता हूं। ये धर्म का क्या है? सार है। अगर ये धर्म का सार आपको समझ में नहीं आया है, हम लोग क्या विश्वास करते हैं, हम लोग क्या ग्रहण किए हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या सत्य को ग्रहण किया है और ऐसे कौन से सत्य के स्तंभ से उनका लगाव और उनका पकड़ था, अगर वो भूल गया फिर बाइबल पढ़ना शुरू कर लिया, शुरू से उत्पत्ति ग्रंथ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप भटक जाएंगे। आप भटक जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत लोगों से बात करता हूँ, हजारों लोगों से बात किया हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आया, बाइबल पढ़ करके जितना लोग भटक गया है उनकी संख्या ज्यादा है। हालेलुया। मुझे अफसोस है, ये बाइबल पढ़ करके लोग भटक जा रहे हैं। मैंने एक जन से पूछा, जो बात किया तो उसने बोला, फादर हम लोग अपने घर में मछली का कलेजा जलाते हैं। मैं पूछा, तुम मछली का कलेजा क्यों जलाते हो? नहीं यार फादर, वो तोबित का ग्रंथ में मछली का कलेजा जला करके शैतान को बाहर निकाल दिया था ना, हम लोग बराबर करते। बाइबल पढ़ करके वो भटक गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में तो लिखा हुआ है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप उसको करते रहोगे। आपको इसका सार दिया है, सार क्या है वो आप नहीं खाए हो, वो आप ग्रहण नहीं किए हो, आप उसको समझा नहीं है। बाइबल को लेकर के कोई अपने मन गढ़ंत बात बोलते हैं, उसके पीछे जा रहे हो और बाइबल खोल करके कुछ भी बोल देते हो, उनको सुनते हो और आप वैसा कर रहे हो। मैं एक घर में गया था, वहां पर दीवार में एक निशाना, बाकी सब जगह में पेंट अच्छे से लगा हुआ है, एक जगह में एक निशाना ऐसा दिख रहा है। मैंने पूछा इधर क्या रखा हुआ था? पहले बोला पहले माँ मरियम का ग्रोटो जैसा बना दिया था, अभी हटा दिया। मैंने पूछा किसके कहने पर हटाया?
उसने बोला अभी एक लड़का है वो प्रेयर करने आता है और वो बोला ये बाइबल के विरुद्ध है, इसलिए हम लोगों ने हटा दिए। हालेलुया। मैंने पूछा लड़का कैसा है? वो बोला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छा प्रेयर करता है और गाना गाता है और बराबर आता है। हम लोग जब बीमार पड़ जाते आते हैं प्रेयर करते हैं, इसलिए उसने जो बोला है उस हिसाब से हम लोग वो मूर्ति को हटा दिया है, वो जो स्टैच्यू था उसको हटा दिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। दूसरा एक जन से बात किया, वो ज़्यादा दूर पे नहीं रहता है और हमारे नामकुम क्षेत्र में रहता है। उनके बारे में जब मैंने सुना है वो ऐसा, उनके बारे में भी मैंने सुना है, वो किसी के प्रार्थना दल में जा करके वहाँ पर प्रार्थना शुरू किया और मम्मी बीमार पड़ गई तो मम्मी की सेवा करना था उसको, लेकिन उसने बोला नहीं मैं मम्मी को नहीं छूऊंगा। लोग डर गए, ये क्या बोल रहा है, ये शराब उराब नहीं पीता है, बुरी संगति नहीं है, माने समझदार है, बहुत ही स्मार्ट लड़का है, लेकिन मम्मी बीमार पड़ गया तो मम्मी को छूने के लिए मना कर रहा है। हालेलुया। वो भी बाइबल पढ़ने के कारण भटक गया। क्यों छूने के लिए मना कर रहे हैं? क्योंकि उसको शिक्षा मिली है, मम्मी माँ मरियम के सामने जा करके प्रेयर करती, प्रणाम मरिया, ये मूर्ति पूजा कर रही है, वो मूर्ति पूजा करने का वस्त्र भी नहीं छूना, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बाइबल में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप बाइबल को कैसे समझे हो, उसका सार लिए हो। जो 2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने दिल पे लगा करके उसको ने अपना जीवन कुर्बान किया, वो सार आपने गवा दिया। सार चला गया तो फिर क्या मिलेगा? अगर गन्ने का सार आपको नहीं मिला है, बाकी क्या मिलेगा? गन्ने का सार ऐसे घुमा घुमा करके ले लिया, बाकी क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गन्ने का पूरा जो रस निकाल दिया, फिर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? उसको कचरा बोलता है। बचा हुआ चीज को क्या बोलता है? हैं? क्या बोलता है? छिलका। आपका हिंदी बहुत मैंने कमजोर लग रहा है, इधर हिंदी जानने वाले कोई नहीं। हालेलुया। क्या बोलता है उसको? मुझे भी नहीं पता, पता होता तो हम आपको बता देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रॉब्लम वहां पर हम लोगों का शुरू हो रहा है कि उनको सार नहीं मिला है। अब इधर उधर से कुछ कुछ सुन करके किसी की बात पर उन लोग जा रहे हैं। 2000 साल का हमारा परंपरा है। हम लोग जो क्रिज्म तेल से हमारे ऊपर मलन हुआ है, बपतिस्मा में समय में ये धर्म का सार आपके लिए आपके धर्म माता पिता ने दोहराया था, आप नहीं सुने थे। बाद में भी सुनने का कोई समय नहीं था आपके पास, इसलिए एक बार गाते हुए शुरू कर दीजिए। ये तो शुरुआत है। मैं जानता हूं कि आप जल्दी समझने वाला नहीं, क्योंकि आपके ऊपर इतनी गलत शिक्षा, इतनी झूठी बातें, उसका आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया है, जल्दी में मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, उतने जल्दी में नहीं आएगी, लेकिन आएगी, आएगी। क्योंकि कलीसिया क्या है? वो सत्य का स्तंभ है। उस कलीसिया क्या है? सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। कलीसिया सिर्फ जानती है बाइबल का रहस्य क्या है और उसका सार क्या है, आपको दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए
भोजन तैयार करके देते हैं। ये धर्म ग्रंथ का सारा सार आपको तैयार करके दिया है। वो धर्म का सार पहले स्वीकार करिए, उससे आप मजबूत होइए, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगे और ये रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आप बाइबल पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। जो रहस्य कलीसिया ने आपको सिखाया उसको गहराई से समझने के लिए आपको बाइबल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप अपना पढ़ करके कुछ समझ ले। हालेलुया, उसके लिए नहीं। कलीसिया की आंखों से आपको बाइबल में देखना है। आपको क्या चाहिए? आपकी आंख कलीसिया की आंख होनी चाहिए। कलीसिया जैसे उसको समझो वैसा देखना है। आप उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ना शुरू करेगा तो आप भटक करके एंडलेस वेस में घूमते रहेंगे। जैसे कभी कभी गूगल आपको गलत रास्ते में लेके जाते हैं ना, घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा, कभी सही रास्ता नहीं मिले, वैसे घूमता रहेगा। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग अगला प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी बातें हम लोग आगे चलते हुए आगे गहराई में समझेंगे। ये धर्म का सार, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर से हम लोग इस धर्म के सार को गाते हैं। ये धर्म के सार को गाते हुए एक और बार हम लोग इसके अंदर क्या लिखा हो, पिता पुत्र और